बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। सबसे पहले एक करेक्शन, चैप्टर 4 की जो एक्सरसाइज मैंने 12 क्वेश्चन अपलोड किए हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन, वो 4.2 एक्सरसाइज है। वो मिस्टेकनली उसको मैंने 4.1 लिख दिया है। उसका थंबनेल भी मैं चेंज कर दूंगा और उसकी डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर दूंगा। वो 4.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट 12 क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं। आज 4.2 के जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। तो मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9th न्यू सिलेबस फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट 12 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 13 और 14 दोनों क्वेश्चन जिस मेथड के ज़रिए होंगे वो मेथड है सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओब्लिक फैक्टराइजेशन, कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए जो है वो इसको सॉल्व करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर इसके आंसर्स जो हैं वो लिखेंगे और जिस वेरिएबल में क्वेश्चन होगा उसी वेरिएबल में आपने आंसर कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। 13 क्वेश्चन है 2x² - 3x + 6, 2x² - 3x और -55। ये जो फर्स्ट टू फैक्टर्स हैं, ये क्वाड्रेटिक और ये भी क्वाड्रेटिक, ये दोनों ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 55 जो है वो इसके बाद आगे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आप ब्रैकेट्स में देखें कि हर ब्रैकेट की जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं वो सेम है। इसमें 2x² - 3x, इसमें भी 2x² - 3x। तो इसको आप एक नए वेरिएबल y के इक्वल रख सकते हैं। तो इसको पुट कर दें 2x² - 3y = y। यूँ लिख दें कि पुट 2x² - 3x = y, या लिख दें कि लेट 2x² - 3x = y। दोनों में से जो मर्ज़ी लिखना चाहें। तो आप 2x² - 3x की जगह y रखेंगे। यहाँ पे पहली दो टर्म्स की जगह y और आगे +6 और मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स की जगह y और आगे -55। अब इस y को मैं इस y से मल्टीप्लाई करूँगा, y × y y², फिर y × +6 + 6y, फिर -55 और इसके बाद जो है वो मैं इसको ट्राई करता हूँ कि ये मिड टर्म ब्रेक या फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सॉल्व हो जाए। तो मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा -55y²। -55y² आपके पास प्रोडक्ट आ गया और मिड टर्म आपके पास आ गई +6y। ये मिड टर्म है +6y और फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट है -55y²। जब फैक्टराइजेशन में आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो आपके दोनों फैक्टर्स डिफरेंट साइन वाले होते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा फैक्टर्स आपने पॉजिटिव रखना है और कौन सा फैक्टर आपने नेगेटिव रखना है? तो उसके लिए आप मिड टर्म को देखें। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है और मिड टर्म पॉजिटिव है तो आपका ग्रेटर फैक्टर पॉजिटिव होगा, स्मॉलर फैक्टर नेगेटिव होगा। और ऐसे दो फैक्टर लेने हैं कि जिनका डिफरेंस जो है वो मिड टर्म यानी +6y बने और जिनका प्रोडक्ट लें तो वो -55y² बने। तो 55 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 6 है और मल्टीप्लाई करें तो -55 है, वो हैं +11y - 5y। 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे +6y आएगा जो कि मिडिल टर्म बनेगी और प्लस इंटू माइनस माइनस 11 5 ज़र 55y इंटू वाई y²। तो ये दोनों कंडीशंस को ये फैक्टर पूरा कर रहे हैं, यानी इनको सब्ट्रैक्ट करें तो साइन समेत मिडिल टर्म और इनको मल्टीप्लाई करें तो साइन समेत प्रोडक्ट बनता है। तो आप इन दोनों टर्म्स को इस 6y की जगह रिप्लेस कर दें। y² + 11y -5y -55, आगे आपने इसमें से कॉमन लेना है। y⁻2 और y⁻1 में से y⁻1 कॉमन, दो में से एक y कॉमन, एक बच गया, प्लस y कॉमन 11 आ गया, -5 कॉमन। अच्छा -5 ये कैसे पता चलेगा कि माइनस कॉमन है? जो थर्ड टर्म के साथ साइन होता है वो आपने ब्रैकेट के बाहर लिखना है और वही साइन जो है वो कॉमन आएगा जो कि थर्ड टर्म के साथ मौजूद है और उस कॉमन साइन की बेस पे आप ब्रैकेट के अंदर टर्मों के साइन चेंज करने हैं, चेंज करेंगे, सेम रखने हैं, सेम रखेंगे। तो -5 और 55 में से मैक्सिमम 5 कॉमन है। वेरिएबल थर्ड टर्म में है, फोर्थ टर्म में नहीं है, तो कांस्टेंट के अलावा कोई टर्म और कॉमन नहीं है। तो -5 कॉमन लेने से आपकी जो फर्स्ट टर्म ब्रैकेट की ये वाली बन रही है ये पॉजिटिव हो जाएगी।
माइनस कॉमन लेने से जो अगली लास्ट टर्म नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। और 55 में से जब 5 कॉमन लेंगे इसका मतलब ये है कि आपने 55 को 5 पे डिवाइड करना है। जब 55 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 11 आंसर आएगा। अब आप देखो कि आपने मिड टर्म ब्रेक की, मिड टर्म ब्रेक करने के बाद आपने कॉमन लिया। आप देखो कि फर्स्ट प्रोडक्ट में भी y प्लस 11 है, सेकंड प्रोडक्ट में भी y प्लस 11 है। तो ये ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं, ये सेम है। इट मीन्स कि आपने मिड टर्म भी सही ब्रेक किया और आपने कॉमन भी सही लिया है। अब फर्स्ट प्रोडक्ट में y प्लस 11, सेकेंड में भी y प्लस 11, दोनों में से कॉमन लें। फर्स्ट में से कॉमन लेंगे y प्लस 11 को तो उसका कोफिशिएंट y बचेगा। सेकंड में से y प्लस 11 को कॉमन लेंगे तो उसका कोफिशिएंट -5 बचेगा। इस तरह से ये दो लीनियर फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे। अब आप क्या करेंगे कि y की जो वैल्यू है उसको आप रिप्लेस करेंगे या आप दोबारा वापस लेके आएंगे जो कि आपने स्टार्टिंग में 2x स्क्वायर माइनस 3x की जगह पे यूज़ की थी। तो अब अगेन y की जगह पे ये 2x स्क्वायर माइनस 3x आप वापस ले आएँ। y की जगह 2x स्क्वायर माइनस 3x साथ प्लस 11, फिर इस y की जगह पे भी 2x स्क्वायर माइनस 3x साथ -5। अब ट्राई ये करनी है कि मिड टर्म ब्रेक होती है या नहीं होती। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करें। 11 टू ज़ा 22x स्क्वायर, 22x स्क्वायर पॉजिटिव, मिड टर्म नेगेटिव। तो 22 के ऐसे कोई फैक्टर नहीं है कि जिनको आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -3 बने और मल्टीप्लाई करें तो +22 बने। तो दैट्स वाई ये फैक्टर जो है ये एज़ इट इज़ बार बार यूज़ होता रहेगा जब तक कि दूसरी वैल्यू सॉल्व नहीं हो जाती, और इसके जो हैं वो फैक्टर्स पॉसिबल नहीं हैं। सेकेंड टर्म को देखें, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, इसमें फर्स्ट को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें। प्लस इंटू माइनस -5 टू ज़ा 10x स्क्वायर, प्रोडक्ट आपका नेगेटिव आ गया, मिड टर्म भी आपकी नेगेटिव आ गई। मैंने अभी बताया, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो आपके दोनों फैक्टर्स डिफरेंट साइन वाले होते हैं और इनमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट नेगेटिव के साथ साथ मिड टर्म भी नेगेटिव हो तो आपका ग्रेटर फैक्टर नेगेटिव और स्मॉलर फैक्टर पॉजिटिव। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर हैं जिनका डिफरेंस लें तो 3 आए और मल्टीप्लाई करें तो -10 आए, तो वो होगा 5 और 2। अब चूंकि मिड टर्म नेगेटिव है लिहाजा ग्रेटर फैक्टर को नेगेटिव रखें, स्मॉलर फैक्टर को पॉजिटिव रखें, सब्ट्रैक्ट करें और -3x आएगा जो कि बड़ी वैल्यू वाला साइन है, और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करें वापस तो प्लस इंटू माइनस -5 टू ज़ा 10x इंटू एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो -10x स्क्वायर जो कि प्रोडक्ट है वो बन गया, उनको सब्ट्रैक्ट किया तो मिड टर्म -3x बन गई। अब इस -3x की जगह पे आप ये दो फैक्टर्स लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर, और अरेंजमेंट में मैं +2x पहले लिख रहा हूँ, -5 बाद में लिख रहा हूँ, मुझे थोड़ा कॉमन लेने में आसानी नज़र आ रही है। वैसे आप -5x को पहले और 2x को बाद में भी लिख सकते हैं। एनीवे 2x स्क्वायर के साथ +2x -5x -5, यहाँ पे आपके पास 2 और 2 में से 2 कॉमन, x पावर 2 और x पावर 1 में से x पावर 1 कॉमन, और 2 में से एक x कॉमन चला गया, एक रह गया, और प्लस 2x कॉमन चला गया, कोएफिशिएंट 1। थर्ड टर्म के साथ माइनस है, माइनस लगाएं। उसके बाद 5 और 5 में से 5 कॉमन, -5 कॉमन लेने से फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बन रही है वो पॉजिटिव हो जाएगी, लास्ट टर्म जो नेगेटिव है वो भी माइनस कॉमन लेने से पॉजिटिव हो जाएगी, और 5 1s are 5। अब फर्स्ट प्रोडक्ट में भी x+1 है, सेकंड प्रोडक्ट में भी x+1 है। इट मीन्स आपने मिड टर्म भी सही ब्रेक किया और कॉमन भी ठीक लिया है। x+1 को आप कॉमन ले लें, फर्स्ट में से कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा, सेकंड में से कॉमन लेंगे तो -5 बचेगा, और यही आपका सोल्यूशन है। इससे ज़्यादा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 सेम इसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे 13 है। y² + 2y - 3 और y² + 2y + 11 और +48, और इसमें आप देख सकते हैं बड़ा क्लियरली कि फर्स्ट टू टर्म्स जो हैं वो सेम है। तो y² + 2y = x करें, और इसके बाद जो है वो आपके पास जो वैल्यू है वो y² + 2y की जगह x लिख देंगे, आगे -3, सेकंड ब्रैकेट में y² + 2y की जगह फिर x लिख देंगे, आगे +11 ब्रैकेट क्लोज, आगे +48। फिर मेरे पास है इनका मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद इसकी एक्सपेंशन, x इंटू एक्स एक्स के x इंटू +11 -3 इंटू एक्स -3x -3 इंटू 11 -33 और +48। अब x² 11x -3x 11 -3 +8 और 48 पॉजिटिव है और 33 नेगेटिव है। हर नंबर के लेफ्ट पे जो साइन है वो साइन उस टर्म को पॉजिटिव या उस नंबर को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाता है। तो 48 पॉजिटिव 33 नेगेटिव, 48 में से 33 सब्ट्रैक्ट करें तो 48 पॉजिटिव है 33 नेगेटिव है, तो आंसर +15 आएगा।
अब इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है या नहीं होती, इसको चेक करते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर को बेसिकली जब 15 से मल्टीप्लाई करें इट मीन्स इसका कोफिशिएंट देखेंगे कि वो कितना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कहीं आपको कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा तो 1 ज़रूर है। तो 1 15 आर 15 एक्स स्क्वायर, तो प्रोडक्ट आपका आ गया प्लस 15 एक्स स्क्वायर। याद रखें कि जब प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो दोनों फैक्टर या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। कब पता चलेगा कि पॉजिटिव है और कब पता चलेगा कि नेगेटिव है? तो अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है और मिड टर्म भी पॉजिटिव है जैसे यहाँ पे है, तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे। ऐड करेंगे आंसर प्लस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर प्लस में आएगा। और अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव हो और मिड टर्म नेगेटिव हो तो दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे। ऐड करेंगे आंसर मिड टर्म नेगेटिव होगी और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव प्रोडक्ट के साथ आ जाएगा। तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, मिड टर्म भी पॉजिटिव है, दोनों फैक्टर पॉजिटिव लें। 5x प्लस 3x ऐड करेंगे प्लस 8x जो कि मिड टर्म है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 आर 15x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं ब्रेक करके लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। यहाँ पे x पावर 2 और 1 में से x पावर 1 कॉमन, 2 में से एक x कॉमन, एक बच गया, प्लस x कॉमन और 5 आ गया और प्लस 3 कॉमन ले लें क्योंकि 3 और 15 में से मैक्सिमम 3 कॉमन है। 3 कॉमन लेने से फर्स्ट टर्म x बच गई प्लस 3 5 आर 15, यानी 15 में से जो कॉमन लिया उसको 15 पे डिवाइड कर दें। 15 डिवाइड बाई 3 5। अब फर्स्ट ब्रैकेट में भी x प्लस 5 है, सेकंड में भी x प्लस 5 है, इसको ओवरऑल कॉमन लें। फर्स्ट में से कॉमन लेंगे तो आपके पास जो है फर्स्ट में से x प्लस 5 कॉमन लेंगे आपके पास x बच जाएगा। सेकंड में से x प्लस 5 कॉमन लेंगे आपके पास प्लस 3 बच जाएगा। अब आपने क्या करना है कि x की जो वैल्यू आपने स्टार्टिंग में पुट की थी वाई स्क्वायर प्लस 2y की जगह पे, उस x को अब आप रिटर्न कर दें वापस इन टर्म्स ऑफ y। तो x की जगह लिख दें वाई स्क्वायर प्लस 2y, तो x की जगह वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5। इसी तरह यहाँ पे भी x की जगह वाई स्क्वायर प्लस 2y और आगे प्लस 3। अब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को देखें तो यहाँ पे ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है प्लस 5y स्क्वायर और मिड टर्म है प्लस 2। तो 5 के ऐसे कोई फैक्टर्स नहीं है कि जिनको आप ऐड करें तो प्लस 2y बने और मल्टीप्लाई करें तो 5 बने। और इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट में आपके पास जो है वो वाई स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3y स्क्वायर है। तो प्लस 3y स्क्वायर के ऐसे कोई फैक्टर नहीं है कि जिनको आप ऐड करें तो प्लस 2y बने और मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3y स्क्वायर बने। सो लिहाजा ये दोनों जो ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ हैं पॉलिनोमियल्स हैं, ये दोनों जो हैं वो मज़ीद इससे ज़्यादा सॉल्व या फैक्टराइज नहीं हो सकते और यही इस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। फिर मेरे पास नेक्स्ट टेक्निक वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। आई थिंक 9 क्वेश्चंस हैं लगभग, या तीन या 4 क्वेश्चंस हैं मेरे ख्याल से। इसको मैं अभी आपके सामने सॉल्व करता हूँ तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें कहते हैं जी पेयरिंग एंड देन सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि आपके पास जो है वो पेयरिंग और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए सवाल सॉल्व होने चाहिए। और कुछ में एंड पे फैक्टराइजेशन होगी, कुछ की एंड पे फैक्टराइजेशन नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 15 से। क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 ये इसी पैटर्न पे हैं। आगे मज़ीद देखते हैं 18 और 19 अगर इसी पैटर्न पे हुए तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज़ डिफरेंट पैटर्न पे हुए तो तब भी बता दूंगा। तो 15 क्वेश्चन में है जी कि y इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 इंटू वाई माइनस 4 प्लस 2। इस तरह का हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए जिसमें 4 दफ़ा वेरिएबल जो है वो एज अ लीनियर फैक्टर इस्तेमाल हो रहा है, यानी y की 1 पावर x की 1 पावर 4 मुख्तलिफ टर्म्स में यूज़ हो रही है और वो चारों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उसके लिए जो पहली टेक्निक आप चेक कर सकते हैं वो ये है कि आप देखें कि y के साथ नंबर्स कौन से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट टर्म में y है तो इट मीन्स कि y के साथ ज़ीरो ऐड हो रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको। फर्स्ट टर्म y का मतलब है कि y के साथ ज़ीरो ऐड हो रहा है, y प्लस ज़ीरो। और सेकंड टर्म -1 है, थर्ड टर्म -3 है और फोर्थ टर्म -4 है। आपके पास जो फर्स्ट टेक्निक है उसमें ये है कि आप y के साथ जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उन तमाम नंबर्स को आप इकट्ठा करें, उनका सम डिफरेंस लें और उसको 2 पे आंसर को 2 पे डिवाइड कर दें और देखें कि आपके पास क्या वैल्यू आती है। तो मैं इसको लिखता हूँ -1 फिर -3 फिर -4, आगे जो फर्स्ट टर्म y के साथ +0 और -4 -3 -7 और -1 -8 तीनों नेगेटिव नंबर हैं, ऐड करेंगे आंसर माइनस में आएगा। तो -8 + 0 -8, -8 को 2 पे डिवाइड कर दें, 2 1s आर 2 4s आर, आपके पास आंसर आ गया -4। ये -4 आपके पास आंसर आ गया।
ये जो आपने इस टेक्निक से वैल्यू या ये नंबर निकाला है, इसमें आपने ये चेक करना है कि ऐसी कौन-सी 2 ब्रैकेट्स हैं कि जिनके कांस्टेंट्स को आप ऐड करें तो वो ये ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो वो -4 बने। तो वो हम चेक कर लेते हैं। वो ये है कि आपके पास -3 और -1 दोनों नेगेटिव नंबर हैं, ऐड करेंगे -4 बनेगा। इसी तरह -4 के साथ अगर +0 अटैच कर लिया जाए, -4 + 0 तो ये भी -4 बनेगा। दैट मीन्स कि आप किन 2-2 टर्म्स का पेयर करेंगे तो उसमें पहली और 4th टर्म का एक पेयर बनाएँगे आप। ये मैंने लाइन ड्रॉ करके, एरो ड्रॉ करके आपको शो कर दिया है कि y-4 के साथ पेयरिंग में जाएगा और इसी तरह y-1 किसके साथ पेयरिंग में जाएगा? y-3 के साथ, क्योंकि -3 और -1 -4 बनाते हैं। तो y को y-4 से मल्टीप्लाई कर दें और y-1 को y-3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और आगे +2 है। तो ये हमने इनकी इस टेक्नीक के ऊपर अरेंजमेंट कर ली, जो मैंने बताया कि नंबर्स जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वेरिएबल के साथ, उन तमाम को आप इकट्ठा करें, उनका सम डिफरेंस जो भी आता है वो लें और 2 पे डिवाइड करके देखें क्या आंसर है। तो जो आंसर है वो आपको इंडिकेट करेगा कि आपने किन 2 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारी जो है वो इंडिकेशन होती है इस टेक्निक के ज़रिए कि हमने पेयरिंग कैसे करनी है। अब y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, y इंटू -4 ये फर्स्ट ब्रैकेट बन गई। फिर y इंटू वाई, वाई स्क्वायर और फिर उसके बाद y इंटू -3 वाई और फिर -1 इंटू वाई माइनस वाई और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1s आर 3 और उसके बाद आगे +2 और ये मेरे लिए जो है यहाँ पे काफ़ी हद तक काम आसान हो गया। वाई स्क्वायर -4y के बाद वाई स्क्वायर -3 और -1 दोनों नेगेटिव नंबर हैं, ऐड कर देंगे आंसर माइनस में आएगा -4y आगे +3 आगे +2। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट ब्रैकेट में भी वाई स्क्वायर -4y, सेकंड ब्रैकेट में भी वाई स्क्वायर -4y। तो ये सेम टर्म्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं दोनों में। इसको आप एक नए वेरिएबल x की इक्वल कर दें। तो पुट वाई स्क्वायर -4y इक्वल टू x और यहाँ पे इस पहली ब्रैकेट में भी x आ जाएगा, पहली ब्रैकेट की जगह x आ जाएगा, दूसरी ब्रैकेट में वाई स्क्वायर -4y की जगह x आ जाएगा, आगे +3 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ +2। अब x को x से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करें 3x, फिर आगे +2 है। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट ले लें, फर्स्ट और लास्ट टर्म का आप प्रोडक्ट ले लें तो ये एक्स स्क्वायर इंटू +2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, 1 2 ज़ा 2x स्क्वायर, तो प्रोडक्ट आ जाएगा +2x स्क्वायर और मिड टर्म आ जाएगी +3x। तो +2 कैसे, कौन से 2 फैक्टर हैं जिनको आप ऐड करें तो +3 बने और मल्टीप्लाई करें तो +2 बने। तो याद रखें कि जब आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है और मिड टर्म पॉजिटिव होती है तो आपके दोनों फैक्टर पॉजिटिव होते हैं। आप उनको ऐड करते हैं तो आंसर प्लस आ जाता है और आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी आपका आंसर प्लस आ जाता है। तो 2 एंड 1 3 जो कि मिड टर्म है और 2 1s आर 2x स्क्वायर जो कि आपका प्रोडक्ट है। तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और +1x और फिर +2x। आप +2x पहले लिख लें, +1x बाद में लिख लें, तब भी कोई हर्ज नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2, उसके बाद x पावर 2 और x पावर 1 में से x पावर 1 कॉमन, यानी जो लेस पावर होती है वो कॉमन चली जाती है। 2 में से एक पावर कॉमन चली गई, एक रिमेनिंग, प्लस x कॉमन चला गया, कोफिशिएंट 1, फिर +2x और 2 में से मैक्सिमम 2 कॉमन, +2 कॉमन लेने से पहली टर्म बच गई x और +2 कॉमन लेने से यहाँ आ गया 1। अब फर्स्ट प्रोडक्ट में भी x प्लस 1 है, सेकंड में भी x प्लस 1 है, दोनों में से आप इसको कॉमन लें। फर्स्ट में से कॉमन लेंगे तो x रिमेनिंग, सेकंड में से कॉमन लेंगे तो कोफिशिएंट +2। अब ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो कॉमन लेके 2 फैक्टर्स बन गए। अब स्टार्टिंग में आपने पुट किया था वाई स्क्वायर -4y की जगह पे x को। तो मैंने कहा था कि जिस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल होता है उसी क्वेश्चन के अंदर जिस वेरिएबल में क्वेश्चन होता है उसी वेरिएबल में आंसर होना चाहिए। तो मैं x की जगह वाई स्क्वायर -4y को रिप्लेस करता हूँ। x की जगह वाई स्क्वायर -4y को दोबारा सब्स्टिट्यूट करें, साथ +1। इसी तरह x की जगह वाई स्क्वायर -4y लिखें और +2 और अब आप बेशक इसको फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, वाई स्क्वायर 1s आर वाई स्क्वायर और ये 1 बनेगा कोफिशिएंट। तो 1 कोफिशिएंट के ऐसे कोई फैक्टर नहीं है कि इनको आप ऐड करें तो -4y बने और मल्टीप्लाई करें तो 1 बने। तो ये ब्रेक नहीं हो सकता, फैक्टराइज़ नहीं हो सकता। इसी तरह सेकंड पॉलिनोमियल है, उसमें वाई स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y स्क्वायर प्रोडक्ट और मिड टर्म -4y। तो 2 के ऐसे कोई फैक्टर नहीं है कि जिनको ऐड करें तो -4 बने और मल्टीप्लाई करें तो +2y स्क्वायर बने। लिहाजा ये दोनों ब्रैकेट्स के जो आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं, ये दोनों जो हैं वो फैक्टराइज़ नहीं हो सकते और यही इस क्वेश्चन का आंसर है।
फिर आपके पास क्वेश्चन 16 आता है, k+2 इंटू k-3 इंटू k+5 इंटू k+10 और +375। जो मैंने अभी टेक्निक बताई है उसके मुताबिक इस वेरिएबल के साथ जितने नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उन सबको साइन समेत इकट्ठा करें, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, जो आंसर आता है उसको डिवाइड बाय 2 कर दें। तो यहाँ आ जाएगा 2 + 5 -3 और +10। तो 2 + 5 2 2 -3 + 5 और +10, 2 -3 + 5 और +10, इन चारों को प्लस माइनस करें और डिवाइड बाय 2 कर दें। तो आपके पास आ जाएगा 10 and 5 15, 15 and 2 17, 17 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 14, 14 को 2 पे डिवाइड कर दें, आंसर आ गया +7। अब कौन से ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो +7 आता है? तो आप देखें कि 10 - 3 करेंगे +7 आएगा और 5 + 2 करेंगे तो +7 आएगा। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को एरोज़ लगा के आप मल्टीप्लाई करके एक पेयर बनाएँगे और सेकंड और फोर्थ टर्म का आप मल्टीप्लाई करके सेकंड पेयर बनाएँगे और आगे 375 इसमें ऐड हो जाएगा। तो k+2 इंटू k+5, इसी तरह k-3 इंटू k+10। अब k इंटू के स्क्वायर प्लस k इंटू 5 5k प्लस 2 इंटू के 2k और प्लस 5 2 ज़ा 10। फिर k इंटू के स्क्वायर, k इंटू 10 10k -3 इंटू के -3k माइनस इंटू प्लस माइनस 10 3 ज़ा 30, ब्रैकेट क्लोज आगे +375। देखें ये जो कम्बिनेशन हमने बनाया इस टेक्निक की बेस पे कि नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड करो, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ब्रैकेट में जैसे क्वेश्चन 15 में आपको नज़र आया था कि दोनों ब्रैकेट्स में y² - 4y जो है वो वैल्यू आ गई थी। ये देखें, ये y² - 4y, y² - 4y इसमें भी, इसमें भी। तो ब्रैकेट्स में जो है वो दो वैल्यूज़ कम से कम सेम आ जाती हैं इस टेक्निक के ज़रिए, जिनको सब्स्टिट्यूट करके नए वेरिएबल में क्वाड्रेटिक से लीनियर और लीनियर से आगे फिर सोल्यूशन बनाने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे भी सेम वही टेक्निक है और इसमें मैं इनको मल्टीप्लाई मैंने किया, वो मैंने ये वैल्यूज़ लिख दी, के इंटू के स्क्वायर, 5 इंटू के 5k, 2 इंटू के 2k और 2 5 ज़ार 10। अब ये सारे पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं है। इस तरह k इंटू के स्क्वायर और प्लस k इंटू 10 10k -3 इंटू के -3k और माइनस इंटू प्लस माइनस 10 3 ज़ार 30, ब्रैकेट क्लोज प्लस 375। ये के स्क्वायर 5 इंटू 7k प्लस 10, फिर के स्क्वायर, फिर 10 - 3 प्लस 7k -30 प्लस 375। अब के स्क्वायर प्लस 7k यहाँ पे भी है और सेकंड ब्रैकेट में भी है, तो इसको किसी नए वेरिएबल के उसके एक्स के या जेड के या टी के इक्वल कर सकते हैं या वाई के इक्वल कर सकते हैं। तो मैंने किया यहाँ पे कि लेट वाई इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 7k या पुट वाई इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 7k। तो के स्क्वायर प्लस 7k की जगह जब वाई रखूँगा तो ये वाई प्लस 10 इंटू के स्क्वायर प्लस 7k की जगह अगेन वाई और आगे -30 और प्लस 375। अब वाई इंटू वाई, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, वाई इंटू -30 -30 वाई प्लस 10 इंटू वाई 10 वाई और प्लस इंटू माइनस माइनस 30 10 आर 300 प्लस 375। अब वाई स्क्वायर -30 प्लस 10 वाई, -30 वाई प्लस 10 वाई, 30 माइनस 10 20, बड़ी वैल्यू माइनस में, आंसर माइनस में आ जाएगा। इसके बाद 375 पॉजिटिव है, 300 नेगेटिव है, 375 में से 300 को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आ जाएगा +75। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, ये 175 ज़ार 75 वाई स्क्वायर, तो प्रोडक्ट आपका +75 वाई स्क्वायर और मिड टर्म आपके पास है -20। अगर आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, आपकी मिड टर्म नेगेटिव है, तो आपके दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे। ऐड करेंगे -20 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे +75 वाई स्क्वायर आएगा। तो अब फर्स्ट टर्म मेरे पास वाई स्क्वायर थी और लास्ट टर्म मेरे पास 75 थी और मिड टर्म थी -20 वाई। तो -20 के दो फैक्टर्स -15 और -5, इन दोनों नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो -20 वाई आएगा जो कि मिडिल टर्म थी, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 15 5 ज़र 75 वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करेंगे +75 वाई स्क्वायर और ऐड करेंगे तो -20 वाई। तो इसको हम -20 वाई की जगह पे इन दोनों नंबर्स को ब्रेक करके लिख देते हैं। वाई स्क्वायर के साथ -15 वाई -5 वाई प्लस 75 वाई, दो और एक पावर में से एक लेस पावर जो स्मॉलर पावर है वो कॉमन, वाई पावर 1 कॉमन, दो में से एक वाई कॉमन चला गया, एक बच गया, माइनस वाई कॉमन चला गया, 15 आ गया। थर्ड और फोर्थ में से मैक्सिमम क्या कॉमन है जी? थर्ड और फोर्थ में से मैक्सिमम 5 कॉमन है,
थर्ड टर्म के साथ माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे, -5 कॉमन लेने से ये फर्स्ट टर्म बन गई +y, -5 कॉमन लेने से लास्ट टर्म जो है वो नेगेटिव हो गई पॉजिटिव के बजाय, और 75 को जब आपने 5 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 15। तो ये y-15 बन जाएगा। अब फर्स्ट प्रोडक्ट में भी y-15 है, सेकंड में भी y-15 है, दोनों में से कॉमन लें, पहले में से कॉमन लेंगे तो y बनेगा, दूसरे में से कॉमन लेंगे तो -5 आएगा। फिर मेरे पास है जी y की जगह y की वैल्यू जो कि इन टर्म्स ऑफ k थी, यानी k y की जगह लिख दूंगा k स्क्वायर प्लस 7k आगे -15, y की जगह लिख दूंगा k स्क्वायर प्लस 7k आगे -5, और इसमें आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें -15 के ऐसे कोई फैक्टर नहीं है कि जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 7 बने और मल्टीप्लाई करें तो -15 बने। इसी तरह इस सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेगा -5k स्क्वायर, -5k स्क्वायर के ऐसे कोई फैक्टर नहीं है जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ तो +7 बने और मल्टीप्लाई करूँ तो -5k स्क्वायर बने, लिहाजा ये इसका आंसर है और इसकी मज़ीद फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, x-5, x-6, x+3, x+2, आप x के साथ जो नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं इन तमाम को यहाँ पे लिखें और ऐड सब्ट्रैक्ट करके आंसर को 2 पे डिवाइड कर दें। -5, -6, +3, +2, इनका सम डिफरेंस लें डिवाइड बाय 2, -6 और -5, -11, -11 +3, -8, -8 +2, -6, तो -6 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार ये -3 आपके पास आ जाएगा। तो वैल्यू जो है वो आपके पास बन जाएगी, -6 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3। तो अब -3 के हिसाब से आप देखें कि ऐसे कौन से 2 ब्रैकेट्स हैं या फैक्टर्स हैं कि जिनका नंबर्स का डिफरेंस जो है वो -3 आता है। तो हम उसको चेक कर लेते हैं। -6 और +3 जो है वो आपको -3 देता है। इसी तरह -5 और +2 ये भी आपको -3 देता है। तो आपका ये जो टेक्नीक है इसकी बेस के ऊपर आपने x-5 और x+2 को मल्टीप्लाई करना है और आपने x-6 और x+3 को पेयरिंग में रखना है। तो x-5 का x+2 के साथ पेयर कर दें और x-6 का x+3 के साथ पेयर कर दें और आगे +12। ये जो मैंने टेक्नीक बताई है, ये बहुत कम टीचर्स जो हैं वो इस टेक्नीक के ऊपर चलते हैं, काम करते हैं, उनको इसका अंदाज़ा नहीं है। बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन वो इस कॉन्सेप्ट को बच्चों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते या बच्चों को वो इसके बारे में नहीं बता सकते। तो इस वजह से वो बच्चे जो हैं वो ऐसे क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो अब आपके पास जो है वो x-5 के साथ x+2 और x-6 के साथ x+3 और आगे +12। तो x इंटू एक्स एक्स स्केयर, x इंटू 2 -5 इंटू एक्स -5x और माइनस इंटू प्लस -5 2 ज़ार 10, x इंटू एक्स स्केयर, x इंटू 3 -6 इंटू एक्स -6x और माइनस इंटू प्लस -6 3 ज़ार 18 और आगे ब्रैकेट क्लोज और +12। अब एक्स स्क्वायर -5 और +2 -3x और -10, एक्स स्क्वायर -6 और +3 -3x और -18 और आगे +12। तो आप देखो कि फर्स्ट ब्रैकेट में भी एक्स स्क्वायर -3x, सेकंड ब्रैकेट में भी एक्स स्क्वायर -3x, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो दोनों ब्रैकेट्स में सेम है। इसको एक नए वेरिएबल की इक्वल कर दें। तो लेट या पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x। अब आप एक्स स्क्वायर -3x की जगह पहली ब्रैकेट में y आगे -10, एक्स स्क्वायर -3x की जगह दूसरी ब्रैकेट में y आगे -18 और आगे +12, y इंटू वाई वाई स्क्वायर और y इंटू -18 -10 इंटू वाई -10y और माइनस इंटू माइनस प्लस 18 10 ज़ार 180 और आगे +12। ये वाई स्क्वायर -18 और -10 दोनों नेगेटिव नंबर हैं, ऐड करेंगे आंसर माइनस में आएगा -28y और 180 और 12 दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, ऐड करेंगे ये 192 बनेगा। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है या नहीं होती चेक करते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 192 वाई स्क्वायर आपका प्रोडक्ट है और मिड टर्म आपकी -28y है। तो +192 के दोनों फैक्टर जो हैं वो सेम साइन वाले होंगे और चूंकि मिड टर्म नेगेटिव है तो दोनों फैक्टर्स नेगेटिव। ऐड करें तो -28 बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो +192 बनना चाहिए। तो ये बनेगा -16y और -12y। इसको ऐड करेंगे तो -28y और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +192y स्क्वायर। तो ये मेरे पास वाई स्क्वायर और -16y और -12y और +192 और उसके बाद जनाब आप दो में से ये 2 पावर और 1 पावर, इसमें से 1 पावर कॉमन, 2 में से 1 y कॉमन, 1 बच गया, -y कॉमन 16 आ गया। उसके बाद -12 और 192 में से 12 कॉमन, -12 कॉमन लेने से आपकी फर्स्ट टर्म y पॉजिटिव और माइनस कॉमन लेने से जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव और 192 को 12 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 16।
अब फर्स्ट ब्रैकेट में भी y-16 है, सेकंड में भी y-16 है। दोनों में से जनाब अली y-16 को कॉमन लें। फर्स्ट में से कॉमन लेंगे तो y, सेकंड में से कॉमन लेंगे तो -12। अब y की जो वैल्यू है, जो कि x स्क्वायर माइनस 3x की जगह आपने लिखा था, अब y की जगह x इन टर्म्स ऑफ x जो पोलिनोमियल है वो रिप्लेस कर दें। तो y की जगह x स्क्वायर माइनस 3x आगे -16 और दूसरे y की जगह पे भी x स्क्वायर माइनस 3x -12। अब फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट लें, -16x स्क्वायर। ये -16x स्क्वायर के कोई ऐसी फैक्टर नहीं है कि जिनका डिफरेंस लें तो -3x बने और मल्टीप्लाई करूँ तो -16x स्क्वायर बने। इसी तरह सेकंड ब्रैकेट में प्रोडक्ट है -12x स्क्वायर। -12x स्क्वायर के ऐसे कोई फैक्टर नहीं है जिनका डिफरेंस लूँ तो -3 बने और जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो -12 बने। तो ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो फैक्टराइज़ नहीं हो सकती और यही इस क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। अब आपके पास 18, 19 और 20 ये तीनों क्वेश्चन एक बिल्कुल नई टेक्निक के साथ हैं। इसमें वो टेक्निक यूज़ नहीं होगी जो प्रीवियस 3 क्वेश्चंस में यूज़ हुई थी और ये बहुत इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को नॉर्मली मैंने देखा है कि टीचर्स जो हैं वो नहीं बता सकते एग्जैक्ट रूल बच्चों को कि हमने जो है वो यहाँ पे एडिशन को इस्तेमाल क्यों नहीं किया या हमने जो वो ऐड सब्ट्रैक्ट करके वो पेयर जो हैं वो क्यों नहीं बनाए, क्या वजह है कि हम वो एडिशन वाली पेयरिंग नहीं कर सकते और हमें दूसरे टेक्निक का सहारा लेना पड़ रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि एडिशन वाला काम यहाँ पे हम क्यों नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये तीनों, 18, 19 और 20, और इसकी तरफ अभी हम चलते हैं। तो x के साथ ये क्वेश्चन है हमारा, x+1, x+2, x-3, x-6 और -21 एक्स स्क्वायर। ये चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x के साथ जो नंबर है, एक 1 है, एक 2 है, एक -3 है, एक -6 है। आप इन तमाम नंबर्स को इकट्ठा करें, इकट्ठा करके इनका सम डिफरेंस लें और जो जवाब आए डिवाइड बाय 2 करें। तो 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव, 6 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव, 6 नेगेटिव, 1 + 2 3, 3 - 3 0 और इधर 0 - 6 -6। -6 को 2 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा -3। अब देखें एडिशन के हिसाब से -3 आ रहा है। आपके पास ऐसी कौन-सी 2 ब्रैकेट्स हैं कि जिनके कांस्टेंट्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो वो -3 दे? कोई ऐसी ब्रैकेट नहीं है। देखें 1 और -6 करें तो -5 आता है, -3 नहीं आता। 1 और 2 करें तो +3 आता है, -3 नहीं आता। फिर इसी तरह 1 और -3 करें तो ये आपके पास सब्ट्रैक्ट होके -2 आता है, -3 नहीं आता। तो कोई एडिशन का ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई ऐसी 2 टर्म्स नहीं हैं कि जिनके कांस्टेंट्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपको -3 मिले। तो इसका मतलब ये है कि ये एडिशन वाली टेक्नीक यहाँ पे काबिल अमल नहीं है। अब ये क्वेश्चन किसी न किसी टेक्नीक से तो सॉल्व होगा। अगर एडिशन से सॉल्व नहीं होगा तो किसी और टेक्नीक से सॉल्व होगा। तो जो दूसरी टेक्नीक है वो कौन-सी है? वो है मल्टीप्लिकेशन की। यानी आपके पास ये जितने नंबर्स लिखे हुए हैं, पॉज़िटिव हैं, नेगेटिव हैं, जो भी है, आप इन तमाम को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लें। तो यहाँ पे 1 पॉज़िटिव, 2 पॉज़िटिव, 3 नेगेटिव, 6 नेगेटिव, इन तमाम को आप एक जगह एक प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करें, उनका स्क्वायर रूट ले लें। माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 3 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36, 36 1 ज़ार 36, 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 6 आएगा। 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 6 आएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपने क्या किया? नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट किया और डिवाइड बाय 2 कर दिया। यहाँ पे आप क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन में कि तमाम नंबर्स को साइन समेत मल्टीप्लाई करेंगे और उनका स्क्वायर रूट लेके देखेंगे कि क्या वैल्यू आपके पास आती है। तो प्लस माइनस 6 आ गया। ये प्लस 6 भी हो सकता है और माइनस 6 भी हो सकता है। अब बेसिकली हमें इंडिकेशन मिल रही है 6 की। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किन 2 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो वो 6 देगा। तो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि 1 और -6 को मल्टीप्लाई करें तो -6 देता है, ये -6, और इसी तरह 2 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो ये भी -6 देता है। तो इसका मतलब ये है कि x+1 को x-6 से पेयरिंग कर देनी है और x+2 की x-3 के साथ पेयरिंग कर देनी है। एडिशन वाला रूल नहीं लगेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगेगा। तो x+1 के साथ आप लिख दें x-6 और इसी तरह से आप x+2 के साथ x-3 लिख दें। आगे -21 एक्स स्क्वायर कर दें और फिर आप इनको मल्टीप्लाई करें और देखें कि क्या सिचुएशन बनती है। सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -6 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस इंटू -6 1 ज़ार 6 ब्रैकेट x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू -3 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स और प्लस इंटू -3 2 ज़ार 6
और ब्रैकेट क्लोज और -21 x²। तो x² के साथ -6 + 1 -5, आगे -6, x² के साथ -3 + 2 -x, आगे -6 ब्रैकेट -21 x²। अब देखें, आपने क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 में जब एडिशन वाली वैल्यूज़ की और उनका आपने पेयरिंग की, तो आपके पास पावर 2 और पावर 1 यानी वेरिएबल वाली जो टर्म्स थी वो आपके पास दोनों ब्रैकेट्स में सेम आई थी। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पावर 2 वाली टर्म और एक कांस्टेंट, ये आपको यहाँ पे सेम नज़र आएगा। x² के साथ -6 + 1 -5, आगे -6, x² के साथ -3 + 2 -x, आगे -6 और बाय -21 x²। अब इनको आप देख लें कि ये मिडल टर्म सेम नहीं है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों ब्रैकेट्स में सेम है। इनको आप अरेंज इस तरह करें कि जो सेम टर्म्स हैं दोनों ब्रैकेट्स में इनको इकट्ठा करें। x² के साथ -6, आगे -5x, x² के साथ -6, आगे -x, अब -21 x²। अब ये x² -6 की जगह पे आप नया वेरिएबल y यूज़ कर दें। पुट y = x² -6। इसके बाद क्या आएगा जी, y की जगह जब x² -6 आएगा तो आपके पास फॉर्म बन जाएगी x² -6 की जगह y -5x, फिर x² -6 की जगह y आगे -x, फिर ब्रैकेट क्लोज -21 x²। अब y इंटू वाई y² और y इंटू -x -xy, -5x इंटू वाई -5xy और माइनस इंटू माइनस प्लस 5x इंटू x 5x², ब्रैकेट ओपन हो गई -21 x²। तो ये बन जाएगा y² -5xy और -1xy -6xy और -21 x² + 5x² -16 x²। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है या नहीं होती, उसके लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस इंटू माइनस -16 x² y²। ये आपका प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट आपका आ गया नेगेटिव। याद रखेंगे जब आपका प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो आपके दोनों फैक्टर डिफरेंट साइन वाले होते हैं, कोई एक पॉजिटिव और कोई एक नेगेटिव। लेकिन कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा ये डिसाइड करेगी मिडिल टर्म। अगर आपका प्रोडक्ट नेगेटिव है, आपकी मिड टर्म वो भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ग्रेटर फैक्टर नेगेटिव होगा, स्मॉलर फैक्टर पॉजिटिव होगा। आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आंसर माइनस में आ जाएगा जो कि मिड टर्म होगी। आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन आपका आंसर माइनस में आएगा जो कि प्रोडक्ट बन जाएगा। तो -16 x² y² के दो फैक्टर्स हैं, -8 और +2। -8 और +2 करेंगे -6 आएगा जो कि मिड टर्म है, और प्लस इंटू माइनस -8 2 ज़र 16x इंटू x² y इंटू y² तो आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट -16x² y² आ जाता है, और आप इन दोनों फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो मिड टर्म -6xy आ जाती है। इसका मतलब ये है कि ये -6xy की जगह ये दोनों फैक्टर्स ले लेंगे। y² के साथ आ जाएगा -8xy + 2xy -16x²। यहाँ पे y पावर 2 और 1 में से y पावर 1 कॉमन, 2 में से एक y कॉमन, 1 रिमेनिंग माइनस y कॉमन 8x रिमेनिंग, प्लस 2 और 16 में से मैक्सिमम 2 कॉमन, x पावर 1 और 2 में से x पावर 1 कॉमन, 2x कॉमन जाने से प्लस और 2x कॉमन जाने से y पॉजिटिव, और प्लस कॉमन देने से ये नेगेटिव एज इट इज़, और 2 8 ज़र 16, 2 में से एक पावर वेरिएबल की कॉमन और 1 रिमेनिंग। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट में भी y -8x है, सेकंड में भी y -8x है। दोनों में से इसको कॉमन लें, फर्स्ट में से कॉमन लेंगे y आएगा, सेकंड में से कॉमन लेंगे +2x आएगा। अब आपने y की वैल्यू जो कि x² -6 ली थी उसको आप दोबारा सब्स्टिट्यूट करें। y की जगह x² -6x आगे -8x, y की जगह x² -6 और आगे +2x। हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने के दो तरीके होते हैं, या हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी पहले कांस्टेंट, फिर वेरिएबल की पावर 1, फिर वेरिएबल की पावर 2, फिर वेरिएबल की पावर 3, इस तरह उसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। या हम लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर, यहाँ पे अगर इन केस x² यूज़ हो रही है तो वो पहले आएगी, फिर उसके बाद x पावर 1 वाली टर्म, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म। तो हम इनको अरेंज कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इनको अरेंज क्यों करेंगे कि हमारी जो x² वाली टर्म है, हाईएस्ट पावर वाली टर्म है, वो पॉजिटिव है। तो x² के साथ हम लिख देंगे -8x जो कि 1 पावर है वेरिएबल की, और आगे कांस्टेंट लिख देंगे -6। इसी तरह यहाँ पे भी इसको अरेंज कर दें डिसेंडिंग ऑर्डर में, x² के साथ वेरिएबल की पावर 1 यानी +2x और आगे -6। अब आप देखें फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट बनता है -6x²। -6x² के ऐसे कोई फैक्टर नहीं है जिनको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -8 बने, और मल्टीप्लाई करें तो -6x² बने। इसी तरह से यहाँ पे x² इंटू -6 -6x²।
-6 x² के ऐसे कोई फैक्टर नहीं है जिनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो +2 बने और मल्टीप्लाई करें तो -6 बने। लिहाजा ये यहाँ से ज़्यादा मज़ीद ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 19 में है x-2, x-6, x-3, x-4 और ये 4 फैक्टर्स का लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट है और लास्ट पे -2x² है। अगेन हम इन नंबर्स को ऐड करते हैं। देखिए पेपर में तो कोई एक क्वेश्चन आएगा ना, एक क्वेश्चन को देख के तो नहीं अंदाज़ा होता कि ये कौन-सी टाइप है। तो आप इसको भी एडिशन के ज़रिए पहले चेक करें कि एडिशन इसके ऊपर अप्लाई होती है या नहीं होती। तो -2 के साथ -6, -3, -4 ये सारे ऐड होके बनेंगे -15/2 7 -7.5 -7.5 जो है वो कहीं पे भी आपका कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है कि उन 2 नंबर्स को मैं ऐड करूँ तो -7.5 बन जाए। सो लिहाज़ा इसका मतलब ये है कि ये एडिशन वाला प्रोसेस जो है वो मुमकिन नहीं है, मैंने इसके साथ क्रॉस लगाया हुआ है। इट मीन्स कि एडिशन के ज़रिए ये सॉल्व नहीं होगा। अब जो क्वेश्चन एडिशन के ज़रिए सॉल्व ना हो रहा हो, उसको मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए स्क्वायर रूट लेके सॉल्व करना है। तो आप इन सारे नंबर्स को लिखें, उनको मल्टीप्लाई करें, उनका स्क्वायर रूट ले लें। -2, -6, -3 और -4 इन चारों का प्रोडक्ट लिया और स्क्वायर रूट। तो माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 ज़ार 12, 12 6 आर 72, 72 2 ज़ार 144, 144 का स्क्वायर रूट लें प्लस माइनस 12 आता है। यानी आपने चेक करना है कि किन दो को मल्टीप्लाई करूं तो प्लस या -12 आ सकता है। तो मैं आपको बताता हूं कि जनाब -4 और -3 को मल्टीप्लाई करें +12 आता है, -6 और -2 को मल्टीप्लाई करें +12 आता है, तो 12 आ सकता है विद पॉजिटिव साइन। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म जो आपके पास लिखी हुई हैं यही आपस में मल्टीप्लाई होंगी और थर्ड और फोर्थ टर्म जो लिखी हुई हैं यही आपस में मल्टीप्लाई होंगी और +12 बन जाएगा। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -6 -2 इंटू एक्स -2x इंटू माइनस प्लस 6 2 ज़ार 12, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू -4 -3 इंटू एक्स -3x इंटू माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12 और आगे -2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ -6 और -2 -8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर के साथ -4 और -3 -7x और +12 ब्रैकेट क्लोज -2x स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट और लास्ट ये दो टर्म्स जो हैं वो दोनों ब्रैकेट्स में सेम हैं। तो जो सेम टर्म्स है मैं इनको इकट्ठा कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर के साथ +12 और -8x, फिर एक्स स्क्वायर के साथ +12 आगे -7x और इसी तरह -2x स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर के साथ +12 ये पहले आ जाएगा, सेम टर्म्स इकट्ठी हो जाएंगी, -8x आगे। एक्स स्क्वायर के साथ +12 ये दूसरी ब्रैकेट में भी ये दोनों टर्म सेम है, ये इकट्ठी कर दूंगा -7x आगे और -2x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर +12 की जगह आप नया वेरिएबल यूज़ कर लें, टी रख लें, डब्ल्यू रख लें, वाई रख लें, यू वी रख लें, ए बी सी रख लें, कुछ भी रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर +12 की जगह वाई रख देंगे, यह आ जाएगा वाई -8x, यह आ जाएगा वाई -7x ब्रैकेट -2x स्क्वायर। इनका प्रोडक्ट लें, वाई इंटू वाई स्क्वायर, वाई इंटू -7x वाई, -8x इंटू वाई -8x वाई, माइनस इंटू माइनस प्लस 8 7 ज़ार 56x स्क्वायर -2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर -8xy और -7xy दोनों नंबर नेगेटिव में ऐड करेंगे आंसर माइनस में आएगा, -15xy, 56 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे +54x स्क्वायर। अब आपका फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है 154 ज़ार 54x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों फैक्टर या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। अब प्रोडक्ट पॉजिटिव है, मिड टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि दोनों फैक्टर्स सेम साइन वाले और नेगेटिव होंगे। ऐड करूंगा तो -15 आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो +54 आएगा। वो कौन से ऐसे दो फैक्टर हैं जी, -9xy और -6xy। ऐड करूं तो -15xy बनता है जो कि मिडिल टर्म है और मल्टीप्लाई करूं माइनस इंटू माइनस प्लस 9 6 और 54 x इंटू एक्स स्क्र वाई इंटू वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर के साथ -9xy और -6xy आएगा और +54x स्क्वायर आएगा। वाई पावर 2 और 1 में से वाई पावर 1 कॉमन, 2 में से एक वाई कॉमन, एक बच गया, माइनस वाई कॉमन और 9 और x आ जाएगा और -6 और x पावर 2 और 1 में से x पावर 1 कॉमन ब्रैकेट वाई -6 9 ज़र 54, 2 में से एक x कॉमन और एक रिमेनिंग। तो ये बड़ी क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि फर्स्ट ब्रैकेट में भी y -9 आ गया, सेकंड में भी y -9 आ गया। इसको ओवरऑल कॉमन लें, फर्स्ट में से कॉमन लेंगे तो y बचेगा, सेकंड में से कॉमन लेंगे तो -6x आ जाएगा। अब y की वैल्यू जो आपने रिप्लेस की थी एक्स स्क्वायर प्लस 12 वो y की जगह वापस ले आएँ। y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 12 -9x, यहाँ पे भी y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 12 -6x। इसको भी अब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पहले x की पावर 2 फिर x की पावर 1 यानी -9x फिर कांस्टेंट +12
यहाँ पे सेकंड पोलोमियल में पहले हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर, फिर -6x और ये आगे +12, और ये आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव, मिड टर्म नेगेटिव। +12 के ऐसे कोई फैक्टर नहीं है जिनको आप ऐड करें तो -9 बने और मल्टीप्लाई करें तो +12 बने। इस तरह यहाँ पे 12 इंटू एक्स स्क्र +12x स्क्र के ऐसे कोई फैक्टर नहीं है जिनको आप ऐड करें तो -6 बने और मल्टीप्लाई करें तो +12 बने। तो लिहाजा यहाँ से मज़ीद ये क्वेश्चन और सॉल्व नहीं हो सकता, और क्वेश्चन नंबर 19 का ये आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 20 है, 18, 19, 20 ये तीनों क्वेश्चन एक पैटर्न पे हैं। 5 - x, 2 + x, 10 - x, 1 + x। आप देखें, सबसे पहले आप इसको एडिशन के ज़रिए चेक करें कि क्या एडिशन के ज़रिए ये कम्बिनेशन पॉसिबल है। तो ये आ जाएगा 5 + 2 + 10 + 1, 5 + 2 + 10 + 1 by 2, 5 × 2 7 × 10 17 1 18 by 2 9 आएगा। कोई ऐसी दो ब्रैकेट्स नहीं है जिनके नंबर्स को, कॉन्स्टेंट्स को ऐड या स्प्रेड करें तो 9 आता है। कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है। 5 और 2 7 बनता है, 5 और 10 15 बनता है, 5 और 1 6 बनता है। तो कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है कि जिसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो वो 9 आए। इसका मतलब ये है कि एडिशन का रूल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इसके साथ ये देखें क्रॉस लगा दी है। जब एडिशन पॉसिबल नहीं है तो फिर मल्टीप्लिकेशन को चेक करते हैं। जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं 5, 2, 10 और 1, इन तमाम को आप मल्टीप्लाई करें और इनका स्क्वायर रूट ले लें। 5 2 ज़ार 10, 10 10 ज़ार 100, 100 1 ज़ार 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, यानी ये प्लस या -10 में से कोई एक वैल्यू आ सकती है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से दो कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस या -10 बनता है। 5 2 ज़ार +10, 10 1 ज़ार +10। लिहाजा पहली और दूसरी ब्रैकेट को इसी तरह आप जो लिखी हुई है आप मल्टीप्लाई करें, और थर्ड और फोर्थ ब्रैकेट को आप इसी तरह जो जैसे ये लिखे हुए हैं तरतीब में आप मल्टीप्लाई करें और क्वेश्चन का सोल्यूशन करें। 5 × 2 10, 5 × x 5x, -x × 2 -2x, और माइनस इंटू प्लस -x × x x²। फिर 10 1 ज़ार 10, फिर 10 × x 10x, -x 1 ज़ार -x, माइनस इंटू प्लस -x × x x² ब्रैकेट -7x²। 10 5 - 2 + 3 -x² ब्रैकेट 10 10 - 1 + 9x -x² ब्रैकेट -7x²। आप देखो 10 और -x², 10 और -x² ये दोनों ब्रैकेट्स में सेम है। इनको टर्म्स को इकट्ठा कर दें, जो सेम टर्म्स हैं इकट्ठा कर दें। 10 के साथ -x² आएगा, आगे +3x, 10 के साथ -x² आएगा, आगे +9x, ब्रैकेट के बाहर -7x²। अब ये जो पहली दो टर्म्स हैं एक्स 10 - x², 10 - x², इसकी जगह एक नया वेरिएबल y रिप्लेस कर दें। पुट y = 10 - x²। तो ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी। y की जगह जब मैं 10 - x² वापस रिप्लेस करूँगा तो मेरे पास जो है वो, सॉरी वापस कह रहा हूँ, y की ये 10 - x² की जगह y रिप्लेस कर दें, ये नए वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 - x की जगह जब y आएगा तो ये आएगा y + 3x। इसी तरह यहाँ पे 10 - x² की जगह पे जब y आएगा तो आगे आएगा +9x और आगे -7x²। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। y इंटू वाई वाई स्केयर, वाई इंटू 9x 9xy, +3x इंटू वाई 3xy, और +3x इंटू 9x 27x², और आगे -7x²। तो इनको मल्टीप्लाई करके मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में जो वैल्यू मैंने अभी बोली है वो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको लिखी हुई दिखाता हूँ। तो मेरे पास y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस 9x इंटू वाई 9xy प्लस 3x इंटू वाई 3xy और प्लस 3x इंटू 9x 27x² और लास्ट पे -7x²। तो वाई स्क्वायर 9x प्लस 3xy 12xy 27 - 7 प्लस 20x²। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 20 ज़ार 20x² y², प्रोडक्ट पॉजिटिव, मिड टर्म पॉजिटिव, दोनों फैक्टर पॉजिटिव हैं, ऐड करेंगे 12 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। तो 10 और 2 +10xy और +2xy ये दो इसके फैक्टर्स हैं, ऐड करेंगे +12xy बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो +20x² y² आएगा। तो y² के साथ 10xy + 2xy + 20x², 2 और 1 में से 1 पावर कॉमन, 1 रिमेनिंग, प्लस y कॉमन 10x प्लस 2 और 20 में से मैक्सिमम 2 कॉमन, x पावर 1 और 2 में से लीनियर कम पावर x पावर 1 कॉमन, 2x कॉमन जाने से फर्स्ट टर्म y प्लस 2 कॉमन जाने से 20 डिवाइड बाई 2 10, 2 में से x कॉमन, एक रिमेनिंग, दोनों ब्रैकेट के अंदर y प्लस 10x नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि आपने कॉमन मिड टर्म भी सही ब्रेक की और कॉमन भी ठीक लिया। y प्लस 10x को ओवरऑल कॉमन लें, फर्स्ट में से कॉमन लेंगे y, सेकंड में से कॉमन लेंगे प्लस 2x, y की जगह y की वैल्यू रिप्लेस करें, 10 - x² आगे प्लस 10x, फिर 10 - x² आगे प्लस 2x। अब चूंकि हाईएस्ट पावर नेगेटिव है लिहाजा डिसेंडिंग के बजाय असेंडिंग पावर की तरफ जाएं।
टर्म्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो पहले कांस्टेंट 10, फिर उसके बाद एक्स की पावर +1 यानी +10x, फिर आगे -x²। इस तरह यहाँ पे पहले 10, फिर उसके बाद वेरिएबल की 1 पावर यानी +2x, और फिर वेरिएबल की सेकंड पावर यानी -x²। अब इसमें फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट नेम -10x²। -10x² कैसे, कोई फैक्टर नहीं है, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 10 बने, और मल्टीप्लाई करूँ तो -10x² बने। इसी तरह यहाँ पे भी -10x² फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है, ऐसे कोई फैक्टर नहीं है, जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ तो +2 बने, और जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो -10x² बने। लिहाजा इन दोनों ब्रैकेट्स की मज़ीद जो है वो सिम्प्लिफिकेशन नहीं हो सकती, या इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, और ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 की स्टेटमेंट है कि द एक्सप्रेशन a6 + 729 कैन बी रिटन इन 2 वेज एज, कि ये a6 + 729 को आप दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि सम ऑफ टू स्क्वायर्स, कि वाकई सम ऑफ टू स्क्वायर्स में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, तो जनाब लिख सकते हैं, अभी आपके सामने आएगा। फिर बी पे सम ऑफ टू क्यूब्स, कि दो क्यूब्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर कहते हैं विच वन विल बी यूज्ड फॉर फैक्टरिंग इट, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके आप फैक्टर्स बनाएंगे या जिसको फैक्टर बनाने के लिए यूज़ करेंगे, एंड वाई, और क्यों करेंगे। आल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन, और अगर फैक्टराइज हो सकता है एक्सप्रेशन तो उसको फैक्टराइज भी करें। देखें सबसे पहले जो है वो चीज़ है कि सम ऑफ टू स्क्वायर्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, स्क्वायर के लिए मैं लिख सकता हूँ कि जनाब 6 पावर को 2 पे डिवाइड कर दें। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे एक्सक्यूज मी, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो a क्यूब स्क्वायर, और प्लस अगेन आप 729 का स्क्वायर रूट लें वो 27 आता है, तो a क्यूब का स्क्वायर और प्लस 27 का स्क्वायर, तो इसको मैंने लिख दिया दिस इज सम ऑफ टू स्क्वायर्स, ये दो स्क्वायर्स का सम है, एंड कैन नॉट बी फैक्टराइज, और इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, एंड कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, और इसको फैक्टराइज्ड नहीं किया जा सकता एज, रीज़न क्या है जी, ये दो स्क्वायर्स का सम है, और इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, एज ए स्क्र प्लस बी स्क्र हैज़ नो फैक्टर्स, क्योंकि ए स्क्र प्लस बी स्क्र के आज तक कोई फैक्टर्स नहीं बने, अनलेस कि आप उसको इमेजनरी में कन्वर्ट करें और रियल से इमेजनरी में आयोटा में ले जाएं, तो फिर तो पॉसिबल हैं। रियल नंबर्स के अंदर ए स्क्र प्लस बी स्क्र के कोई फैक्टर्स जो हैं वो पॉसिबल नहीं है। फिर पार्ट नंबर बी में हमने इसको जो है वो नंबर्स का क्यूब बनाना है, तो 6 को 3 पे डिवाइड करें, आंसर 2 आएगा। इसका मतलब है फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर का क्यूब, अगेन आप 729 का क्यूब रूट लें तो आपको 9 मिलेगा, यानी 9 का क्यूब लें, 9 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करें, 9 9 ज़ार 81, 81 9 ज़ार 729, तो ये ए स्क्वायर का क्यूब प्लस 9 का क्यूब बन सकता है। इसको हमने लिख दिया सम ऑफ टू क्यूब्स की फॉर्म में, ये हमने वैल्यू को सम ऑफ टू क्यूब्स की फॉर्म में लिख दिया, और ये हमारे पास फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमारे पास फार्मूला क्या है, देखें हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसको ए प्लस बी, ये मैंने फार्मूलाज जो हैं जब मैंने ये एक्सरसाइज शुरू की थी 4.2, तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ फार्मूलाज लिखवाए थे और चैप्टर 4 के बिल्कुल स्टार्टिंग में पहले लेक्चर के अंदर, तो उसके अंदर ये फार्मूला शामिल था। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर्स हैं ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए बी यानी ए स्क्वायर इंटू 9 और प्लस बी स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस 9 और स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 और माइनस 9 ए स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो ये आपके पास जो सम ऑफ टू क्यूब्स है उसके फैक्टर्स पॉसिबल थे और आपने बना दिए, और सम ऑफ टू स्क्वायर्स के जो फैक्टर्स हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो 21 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि जनाब एक्सप्रेस 8 प्लस 12 टी प्लस 6 टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, ये 3 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पे इसको जो है वो एक्सप्रेस करें, शो करें। और आगे पूछ रहा है कि जी इज़ ईच फैक्टर अ बाइनोमियल और अ ट्राइनोमियल, कि क्या हर एक फैक्टर जो है वो बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो बाइनोमियल में बाई का मतलब होता है 2 डिफरेंट टर्म्स, तो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 डिफरेंट टर्म्स हों वो बाइनोमियल है। इसी तरह ट्राइनोमियल का मतलब है ट्राई मीन्स 3 डिफरेंट टर्म्स, यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 3 डिफरेंट टर्म्स हों उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद मैं इसका सोल्यूशन की तरफ जाता हूँ। 8 2 का क्यूब है,
टी क्यूब, ये टी का क्यूब है, इन दोनों क्यूब वाली टर्मों को मैं इकट्ठा कर देता हूँ। उसके बाद मेरे पास फर्स्ट टर्म जो है वो यहाँ पे अगर 8 को मैं देखूँ तो 2 का क्यूब है, यानी ए मेरे पास आ रहा है 2। तो मैं क्या करूँगा, 12 और 6 में से 12 को मैं पहले रखूँगा ताकि मैं 6 कॉमन ले भी लूँ तो मेरे पास फर्स्ट टर्म 2 आए। तो मैं 8 के साथ प्लस टी क्यूब, ये दोनों क्यूब वाली टर्म्स हैं, आगे प्लस 12 टी और आगे प्लस 6 टी स्क्वायर रख रहा हूँ। अब 8 2 का क्यूब प्लस ये टी का क्यूब और 12 और 6 में से मैक्सिमम 6 कॉमन, टी पावर 1 और 2 में से टी पावर 1 कॉमन, तो 6 2s आर 12 और टी कॉमन और प्लस 6 कॉमन, 2 में से एक टी कॉमन और एक रिमेनिंग। तो ये मेरे पास फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूले की ये फॉर्म बन रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इस फॉर्म की तरफ, क्योंकि सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो मैंने इसको इस फार्मूले की तरफ लेके जाना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और कंबाइन करके ए प्लस बी होल क्यूब। तो इस फार्मूले की तरफ मैंने इसको लेके जाना है क्योंकि सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं। तो सबसे पहले मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी 2 प्लस टी वाली फॉर्म ले ली, क्योंकि ए की जगह 2 यूज़ हो रहा है और बी की जगह पे टी यूज़ हो रहा है, तो इसको ए प्लस बी वाली फॉर्म दे दी। अब बाहर जो मेरे पास है वो है 3ab, तो मैं इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई ए यानी 2 मल्टीप्लाई बाई बी यानी टी इंटू ए प्लस बी। इनको दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा बाय 60 अंदर 2 प्लस टी, इनको दोबारा मल्टीप्लाई खोलूंगा तो ये टर्में बन जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि मैंने इसको प्रॉपर फार्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फार्मूला क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी होल क्यूब यानी 2 प्लस टी होल क्यूब। अब दो टर्म्स अगर जो है वो ऐड हो रही हैं, उनका होल क्यूब है, तो इनकी तरतीब चेंज करके होल क्यूब लें तो तब भी कोई फ़र्क नहीं है। यानी ए प्लस बी के बजाय बी प्लस ए आ जाए या बी प्लस ए के बजाय ए प्लस बी आ जाए और ऊपर स्क्वायर है या क्यूब है, तो उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये टी पहले आ जाएगा और 2 बाद में आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव हैं। इनको अरेंज कर लें, अरेंज करके वेरिएबल पहले लिख के होल क्यूब कर दें। अब आप देखो कि किसी भी टर्म की अगर पावर 3 है, इट मीन्स उस टर्म को 3 टाइम लिख के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी टी प्लस टू क्यूब का मतलब है टी प्लस टू इंटू टी प्लस टू इंटू टी प्लस टू, यानी टी प्लस टू को आप 3 टाइम लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। और स्टेटमेंट के अंदर भी बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। तो इसको मैंने 3 फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। दूसरा वो आपसे पूछ रहा है कि इज ईच फैक्टर बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, कि क्या ये हर फैक्टर जो है बाइनोमियल या ट्राइनोमियल है। तो आप देखो कि हर फैक्टर के अंदर टर्म्स कितनी यूज़ हो रही हैं, 1 and 1 2, 1 and 1 2, 1 and 1 2। तो इट मीन्स कि ईच फैक्टर इज बाइनोमियल, यानी हर फैक्टर जो है वो बाइनोमियल है। और मैंने इसको जो पोलिनोमियल मुझे दिया हुआ था, इसको मैंने 3 फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख लिया और चेक करके बता दिया कि हर फैक्टर जो है वो बाइनोमियल है, यानी उसमें 2 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। ये तकरीबन 1 घंटे की वीडियो मैंने आपके लिए बनाई। नोट्स बनाना पहले बहुत टाइम लगता है, उसकी करेक्शन कोई बाज़-औक़ात आ जाती है, उसके ऊपर एफ़र्ट करनी, फिर नोट्स बनाने, फिर नोट्स बनाने के बाद आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करनी। तो ये एक बहुत ही मेहनत तलब काम है, टफ़ काम है और एक्यूरेट नोट्स आप तक पहुँचाने होते हैं। तो इस एफ़र्ट के लिए, इस मेहनत के लिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा त कि आप इस मेरी मेहनत का जो है वो क्रेडिट मुझे ज़रूर दें, इन टर्म्स ऑफ कि जी आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आपकी जो इनकरेजमेंट है, आपकी हौसला अफ़ज़ाई है, उसकी मुझे ज़रूरत रहेगी। आपकी फ़ीडबैक की, आपकी सजेशंस की मुझे ज़रूरत रहेगी। और दूसरा ये है कि मेरी इन एफ़र्ट्स को जो है वो फ्रूटफुल करने के लिए आप इस वीडियो को 9th क्लास फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन के बच्चों के साथ और प्री 9th के बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये वीडियो जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और वो इस एक्सरसाइज़ के इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से फ़ायदा उठाएँ। उनको जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ के, वो समझने में, अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। और जिन बच्चों को टीचिंग टेक्निक जो है वो अभी तक समझ नहीं आ रही अपने टीचर्स की, वो स्पेशली इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना और अपने इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।